हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, वैसे तो जानवर जंगल में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जानवर आपको जू और सर्कस में भी नजर आते हैं और कभी कभार ये जानवर यहाँ से भाग निकलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज वाकयात के मुतालिक बताऊंगा। 2015 में जॉर्जिया में बहुत खतरनाक सैलाब आया था। इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जॉर्जिया में मौजूद एक जू के इंक्लोजर्स तक टूट गए और यहाँ बंद जानवर जू से बाहर निकल आए। जॉर्जिया के कैपिटल तिब्लिसी की सड़कों पर हर जगह जंगली जानवर फैल गए, जैसा कि ये हिपोपोटामस, जो शायद खुद हैरान है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लोग धक्का लगाकर इसको सड़कों से हटा रहे थे। कई भालुओं को भी शहर के मुख्तलिफ कोनों में देखा जा सकता था। इस शहर में मगरमच्छ भी रोड्स पर घूम रहे थे। अफसोसनाक बात यह हुई कि सारे वाकये में एक टाइगर ने एक आदमी को मार भी दिया था। शदीद बारिश और सैलाब में कई शेर, चीते, भालू, भेड़िए वगैरह इस सिटी की सड़कों पर घूम रहे थे। लोगों को खौफ था कि कहीं कोई जानवर इनके घर के अंदर ही ना घुस जाए। सैलाब में पुलिस को इन जानवरों को शहर के कोने कोने में ढूंढना पड़ रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। अगला वाकया चाइना से है, जहां एक चिंपैंजी एक सर्कस से भाग खड़ा हुआ। ये बिजली की तारों पर लटका हुआ था, जो इसके अपने लिए काफी खतरनाक था। अथॉरिटीज इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन ये चिंपैंजी काफी डरा हुआ था और जो भी इसके करीब जाता ये उस पर हमला कर देता। इससे पहले कि कोई हादसा हो जाता, फाइनली ये नीचे गिर गया, जहां इसको बाहिफाजत पकड़ लिया गया। कभी कभार तो बंदर इंतहाई आराम से जू के इंक्लोजर से बाहर निकल आते हैं, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये खास तौर पर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस केस में शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हाथी कहीं से भागता है तो अक्सर तबाही ही मचती है। जैसा कि पिछले साल नवंबर में थाईलैंड के खाओ याई नेशनल पार्क में एक हाथी सड़क पर आ गया और फिर 60 टन वजनी ये हाथी एक गाड़ी पर चढ़ गया। इसने इस गाड़ी का शीशा और छत तोड़ दी थी, लेकिन ड्राइवर वक्त पर वहां से भागने में कामयाब हो गया। 2015 में भी ऐसा ही हुआ था। थाईलैंड के इसी पार्क में एक हाथी ने तबाही मचा दी थी। पहले इसने एक दुकान का शीशा तोड़ा और फिर ये एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, लेकिन किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस पार्क में शायद ऐसा होता रहता है, जैसा कि कुछ अरसा पहले एक गैंडे ने भी एक गाड़ी को तबाह कर दिया था। गैंडे यानी राइनो की ही एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये गैंडा बड़े आराम से एक जर्मन जू से बाहर निकल गया और इसने जू के एक केयर टेकर की दौड़ें लगवा दी थीं। दिलचस्प बात यह है कि इस गैंडे को देखकर एक बत्तख ने भी वहां से फरार होने की कोशिश की थी। इसी तरह का एक वाकया रशिया में पेश आया था, जब एक हाथी एक सर्कस से भाग गया। इसको शायद बर्फ में खेलना था। सर्कस के कई लोग इस हाथी को वापस लाने के लिए मेहनत करते रहे, लेकिन ये अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली कई लोगों की मदद से इसको सर्कस में वापस ले जाया गया। दोस्तों, जब कोई जहरीला सांप जू से भाग जाए तो पूरे शहर में खौफ फैल जाता है। Search is underway for a poisonous snake that slithered out of its enclosure. This happened at the Bronx Zoo. 31 मार्च 2011 को अमेरिका के ब्रॉन्ज जू से एक इंतहाई जहरीला कोबरा अपने इंक्लोजर से निकल गया। अगले 6 दिन तक पूरे शहर में इसकी तलाश शुरू हो गई। कई लोग डर के मारे अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। 20 इंच लंबा ये कोबरा 6 दिन के बाद इसी जू के अंदर से मिला और न्यूयॉर्क के लोगों ने सुकून का सांस लिया। लेकिन जब शेर लोगों के दरमियान आते हैं तो लोग रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। 2016 में साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में शेर सड़क पर टहल रहे थे और इनको देखकर गाड़ियों की ब्रेक लग गई। शेरों ने ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया था। शेर ऐसा अक्सर करते हैं, जैसा कि कीनिया के नैरोबी नेशनल पार्क में घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रही, क्योंकि शेर रोड पर आकर टहलना शुरू हो गए और फिर ये लेट गए थे और अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन शेर और टाइगर्स वगैरह हमेशा इतने सुकून से नहीं रहते। 2017 में चाइना के एक सर्कस में भगदड़ मच गई जब 2 टाइगर्स वहां से भाग गए थे। इन्होंने 2 लोगों को जख्मी भी कर दिया था। लेकिन इसमें जंगली जानवरों का कोई कसूर नहीं होता। ये जंगली होते हैं और ये इनकी नेचर में होता है।